हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल चिरेवाल्स क्लासेस में। मैं इंजीनियर कमल कुमार, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के द्वितीय सेमेस्टर के छात्र हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में आज हम जो अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट की हम बात करें तो उस सब्जेक्ट का जो सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, उसमें से आने वाले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जो पॉसिबल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो में हमने उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन कि वो उनका आंसर कैसे सही है, कैसे गलत है, उसको भी हमने एक्सप्लेन किया है। तो ये वीडियो अगर देखी जाए तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के जो भी छात्र अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इस वीडियो में हमने कवर किए हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन विद एक्सप्लेनेशन, कि उनकी एक्सप्लेनेशन भी हमने यहाँ पर उपलब्ध कराई है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ है तो वो कैसे है, क्यों है। देखिएगा, बिना समय बर्बाद करें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंट्रोडक्शन यूनिट से। फर्स्ट यूनिट है क्या कि उसमें इंट्रोडक्शन है, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब तक जब तक पेपर कन्वेंशनल होता था तो उसमें से लगभग 5 या 7 नंबर का हमें पेपर में लिखने के लिए मिलता था, और कुछ टॉपिक्स हैं, 6-7 टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनमें से क्वेश्चन आता है। लेकिन इस बार पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। आप लोगों को क्लियर हो ही गया कि जो एग्ज़ाम होना है, एग्ज़ाम MCQ है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कह सकते हैं। तो उसी के आधार पर हमने एक वीडियो बनाई है ये, जिसमें इंट्रोडक्शन के सारे जितने संभावित प्रश्न बन सकते हैं, संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं उस यूनिट से, उनको हमने इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, स्क्रीन पे देखिएगा कि यांत्रिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसने क्वेश्चन दिया कि जो मैकेनिक्स है उसके अंतर्गत स्टडी किस चीज़ की करते हैं, उसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज़ की स्टडी की जाती है? तो ऑप्शंस हैं, देखिए। सबसे पहला ऑप्शन बलों का, दूसरा ऑप्शन उसने दिया है पिंडों का, तीसरा ऑप्शन उसने कहा पिंड पर बलों के प्रभाव तथा व्यवहार का, या फिर चौथा ऑप्शन उसने कहा है इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शंस दिए हैं। यांत्रिकी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो जिनको पता है उनके लिए अच्छा है, नहीं पता तो आप देखिएगा इसका आंसर है पिंड पर बलों के प्रभाव तथा व्यवहार का। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो क्या कहती है अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन। अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ें तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन पढ़ें तो मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पिंडों पर लगने वाले बलों के प्रभाव तथा व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें कि जो स्टडी की जाती है इफेक्ट ऑफ फोर्स की एंड बिहेवियर ऑफ फोर्स की स्टडी की जाती है, किनके ऊपर? बॉडीज के ऊपर। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिएगा कि अप्लाइड मैकेनिक्स, अभी हम बात कर रहे थे मैकेनिक्स की, अब बात करेंगे हम अप्लाइड मैकेनिक्स की। तो अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? देखिए ऑप्शन दिए रखे हैं उसने, डिफरेंट मशीन पार्ट से संबंधित समस्याओं का, कि मशीनिंग पार्ट्स हैं उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का। दूसरा मैकेनिज्म से संबंधित समस्याओं का, मैकेनिज्म यंत्र विन्यास से संबंधित समस्याओं का, या फिर स्ट्रक्चर और मशीन मेंबर से संबंधित समस्याओं का, कि डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, ढांचे हैं, मशीन के मेंबर्स हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स का, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है
उपरोक्त सभी, यानी जो अप्लाइड मैकेनिक्स है, अगर एक्सप्लेनेशन देखें तो अप्लाइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन क्या कहती है कि अप्लाइड मैकेनिक्स के अंतर्गत मशीन पार्ट्स, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर और मशीन मेंबर संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी अप्लाइड मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम मशीनिंग पार्ट्स, मशीनिंग मेंबर्स, स्ट्रक्चर्स, ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर बलों के प्रभाव तथा व्यवहार का अध्ययन करते हैं। इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स के ऊपर हम उनके ऊपर लगने वाले फोर्सेस और उन पर उनके बिहेवियर, उनके इफेक्ट और उनके बिहेवियर की स्टडी हम करते हैं। तो अप्लाइड मैकेनिक्स एक मैकेनिक्स की एक स्ट्रीम है जिसके अंतर्गत मशीन पार्ट्स, मैकेनिज्म, स्ट्रक्चर्स, मशीन मेंबर्स से संबंधित समस्याओं का हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन है यांत्रिकी को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? देखो क्लासिफिकेशन सब अलग अलग देते हैं, लेकिन जनरल अगर क्लासिफिकेशन देखा जाए तो जनरल क्लासिफिकेशन में मैकेनिक्स को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, उसने ऑप्शंस भी दिए हैं 2, 4, 6, 3। तो देखिएगा इसका आंसर है 2। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो मैकेनिक्स का जो क्लासिफिकेशन है 2 प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। एक स्टैटिक्स होता है और एक डायनामिक्स होता है। स्टैटिक्स मतलब विराम स्थिति में जो स्टडी की जा रही है उसको हम स्टैटिक्स, और जो गति की अवस्था में स्टडी की जा रही है, गति की अवस्था में जो अध्ययन किया जा रहा है उसको हम गति विज्ञान कहते हैं, गतिकी कहते हैं। तो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स। लेकिन यहाँ पे हमने डायनामिक्स को भी 2 तरीके से क्लासीफाई किया। डायनामिक्स हमारा 2 प्रकार का कह दिया हमने कहा कि एक तो होती है बल गतिकी, काइनेटिक्स, और दूसरा होता है शुद्ध बल गतिकी, काइनेमेटिक्स, है ना। तो नेक्स्ट अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में मूल राशि है। निम्न में मूल राशि है, कुछ क्वांटिटीज दी हैं उसने और हमसे पूछा उनमें से फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटी कौन सी है। तो उसने दिया सबसे पहले ऑप्शन आयतन, क्षेत्रफल, ज्योति तीव्रता, बल। देखिएगा काफ़ी सारी 4 उसने ऑप्शन दिए हैं, उनमें से बताना है कि मूल राशि है। तो देखिएगा मूल राशि कौन सी है इसमें? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस फ्लक्स, और इसका मात्रक क्या होता है? कैंडिला। ठीक है, तो देखिएगा इसकी एक्सप्लेनेशन से पहले अभी और क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कि निम्न में मूल मात्रक नहीं है। एक और क्वेश्चन उसी के जैसा कि निम्न में मूल मात्रक नहीं है, मात्रक दे रखे हैं, कुछ यूनिट्स दे रखी हैं और पूछा है कि इनमें से फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहले दे रखा मीटर, मोल, कैंडिला, मीटर स्क्वायर। तो इसका आंसर है मीटर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन उसी टॉपिक से है, तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन हम इन सारे जो क्वेश्चंस हैं इन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी हम एक साथ करेंगे। फिलहाल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो अब क्वेश्चन है मूल मात्रक कितने होते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वैसे पढ़ के आए हैं आप लोग सभी क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी, लेकिन यहाँ ऑप्शंस उसने दिए हैं। देखिएगा 2, 3, 5, 7। 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं या 7 होते हैं। तो इसका आंसर है 7। तो कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूरक मात्रक कितने होते हैं। भाई 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आपने सुना होगा, तो कितनी सप्लीमेंट्री होती हैं, पूरक मात्रक कितने होते हैं? ऑप्शंस हैं 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर देखिएगा, इसका आंसर है 2। यानी जो पूरक मात्रक है या सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो कितनी हैं? 2 यूनिट्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ की मात्रा राशि है कि पदार्थ की मात्रा किस प्रकार की राशि है। तो पदार्थ की मात्रा की बात करें तो कैसी राशि है? देखिएगा ऑप्शंस में है व्युत्पन्न है, मूल राशि है, या फिर उपरोक्त दोनों हैं या इनमें से कोई नहीं है। तो पदार्थ की मात्रा को अगर देखा जाए तो मूल राशियों में सम्मिलित है और इसका मात्रक क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है, करंट का मात्रक देखिएगा ऑप्शन दिए हैं केल्विन, मोल, कैंडिला, एम्पियर। तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है एम्पियर, यानी विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और विद्युत धारा एक कैसी राशि है? विद्युत धारा एक मूल राशि है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, इसमें आता है इसका, जो मैंने ये इतने सारे क्वेश्चन पढ़े, जो 6-7 क्वेश्चन हमने अभी पीछे पढ़े हैं, उनका अब बात करें कि उनकी एक्सप्लेनेशन की। तो सबसे पहले बात आ जाती है कि मूल राशि और मूल मात्रक क्या होते हैं। तो मूल राशि और मूल मात्रक वे राशियां जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती, कि मतलब जिसको बनाने के लिए किसी अन्य राशि का सहारा ना लेना पड़े, किसी अन्य राशि की सहायता की आवश्यकता ना पड़े, यानी वो राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती मूल राशि कहलाती हैं, और उनके जो मात्रक होते हैं वो मूल मात्रक कहलाते हैं। तो जनरली जो हमारे पास मूल राशियां हैं वो मूल राशि हैं, 7 मूल राशि हैं, और उनके मात्रक देखिएगा। सबसे पहले आती है मूल राशियों में लंबाई। 7 मूल राशियां हैं, सबसे पहले लंबाई आती है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। उसके बाद द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो गया, ठीक, इसको शॉर्ट में केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद तीसरी यूनिट आती है बहुत इंपॉर्टेंट, समय। समय का मात्रक सेकंड होता है। चौथी यूनिट तापमान, जिसका मात्रक केल्विन, कैपिटल के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। उसके बाद नेक्स्ट 7वीं जो मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडेला, इसको हम सीडी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आ जाती है पूरक राशियों की। तो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं जिनको हम कहते हैं रेडियन और स्टेरेडियन। ये किसकी राशियां हैं? एंगल की राशियां हैं, कोण मापने की राशियां। रेडियन एंड सॉरी 2 पूरक मात्रक हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। नेक्स्ट उसके बाद बात आ जाती है व्युत्पन्न राशि तथा व्युत्पन्न मात्रक की। तो व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। क्लियर? कि वे राशि जिनको हम मूल राशियों की हेल्प से प्राप्त करते हैं, वो राशियां क्या कहलाएंगी? व्युत्पन्न राशि। और उनके जो मात्रक होंगे वो क्या कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। क्लियर? कि डेराइव्ड यूनिट हम इनको बोलेंगे। डेराइव्ड यूनिट कौन सी यूनिट्स होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई जाती हैं, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से तैयार की जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड यूनिट्स। और डेराइव्ड यूनिट्स की जो एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो देखो एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आयतन। आयतन की अगर बात करें तो आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी 3 फंडामेंटल यूनिट्स की मल्टीप्लिकेशन से बनेगा, है ना। मीटर मीटर मीटर, तो मीटर की घात 3 कैसी यूनिट हो गई? एक डेराइव्ड यूनिट हो गई। किसकी हेल्प से बनाई हमने? फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से बनाई। तो जो यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स से बनाई जाती हैं उनको हम डेराइव्ड यूनिट्स बोलते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे चाल। चाल क्या होती है? चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी दूरी और समय। दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, यानी दूरी और समय की फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से हमने एक डेराइव्ड यूनिट बनाई जिसका जो हो गई मीटर प्रति सेकंड। ऐसे अन्य काफ़ी सारी मूल राशि हैं, वो सॉरी काफ़ी सारी व्युत्पन्न राशि हैं, उनके काफ़ी सारे सबके अलग अलग अपने मात्रक हैं। तो क्लियर होना जाना चाहिए कि व्युत्पन्न राशि क्या होती हैं, मूल राशि क्या होती हैं। तो मूल राशि क्या है? वे राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती, है ना। 7 मूल राशि हैं, 2 पूरक राशि हैं। उसके बाद व्युत्पन्न राशि जो मूल राशियों की हेल्प से बनाई जाती हैं, मूल राशियों की हेल्प से जिनमें मतलब जिनको बनाने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, उनको हम बोलते हैं डेराइव्ड या व्युत्पन्न राशि, या और उनके जो मात्रक होते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, है ना।
काफ़ी सारी व्युत्पन्न राशियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया भी कि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि एसआई प्रणाली में बल की इकाई है। आपने सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े होंगे या सुने होंगे। अभी जिक्र भी करेंगे कि कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में क्या किसकी यूनिट होती है। तो सबसे पहले बात करें कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारी 4 तरीके की होती हैं, MKS, CGS, FPS और एक होता है इंटरनेशनल सिस्टम जिसको बोलते हैं SI सिस्टम। तो सबसे पहला क्वेश्चन, SI सिस्टम में बल की इकाई है कि SI सिस्टम में जो बल की इकाई क्या है। तो देखिएगा ऑप्शंस दिए हैं, डाइन, न्यूटन, मीटर प्रति सेकंड या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा क्या है, न्यूटन। तो SI प्रणाली में बल की इकाई क्या होती है, न्यूटन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, FPS प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई है। FPS सेकंड सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम में प्रणाली में द्रव्यमान की इकाई है। द्रव्यमान की इकाई क्या होगी भाई, ऑप्शंस हैं, किलोग्राम, ग्राम, पाउंड या इनमें से कोई नहीं। तो जो सिस्टम्स हैं, सिस्टम्स में देखिएगा जैसे नाम, जो भी सिस्टम का नाम होगा उसमें 3 चीज़ें कंसीडर की गई हैं। सबसे पहले लंबाई, दूसरा द्रव्यमान और तीसरा समय। तो इसमें अगर फुट पाउंड सेकंड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले लंबाई की यूनिट क्या है, फुट है, द्रव्यमान की यूनिट क्या है, पाउंड है और समय की यूनिट क्या है, सेकंड है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, पाउंड हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CGS प्रणाली में सेंटीमीटर इकाई है। तो मैंने अभी आपको बताया ही है कि भाई कोई भी सिस्टम हो उसमें 3 यूनिट हमने कवर किए हैं। सबसे पहले लंबाई की, उसके बाद द्रव्यमान की और उसके बाद समय की। तो देखिएगा CGS सिस्टम में सेंटीमीटर इकाई है। सेंटीमीटर किसकी यूनिट है, किसकी हो गई, लंबाई की यूनिट हो गई भाई सबसे पहले। तो सब इसमें देखिएगा ऑप्शंस हैं, समय की, द्रव्यमान की, लंबाई की, तापमान की। तो इसका आंसर हो गया लंबाई की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं। 1 किलोग्राम में मिलीग्राम होते हैं। तो इसका आंसर आप देखिएगा, पहले ऑप्शंस क्या हैं, 10, 100, 1000 या फिर 10,000। तो कितना है इसका आंसर, इसका आंसर है देखिएगा 1000, या 1 किलोग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 मिनट में सेकंड होते हैं। भाई 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ऑप्शंस दिए हैं उसने, 30 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड या फिर 90 सेकंड। तो कितने सेकंड होते हैं देखिएगा, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन मात्रक है। न्यूटन किस चीज की यूनिट है ना, न्यूटन किस चीज की यूनिट है। ऑप्शंस दिए हैं उसने सबसे पहले, न्यूटन मात्रक है, न्यूटन किस प्रकार की यूनिट है। ऑप्शंस दिए हैं, मूल मात्रक है, व्युत्पन्न मात्रक है, उपरोक्त दोनों है या फिर इनमें से कोई नहीं है। 4 ऑप्शन, सबसे पहले कि मूल मात्रक है न्यूटन, या व्युत्पन्न मात्रक है न्यूटन, या फिर दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है कि न्यूटन एक व्युत्पन्न मात्रक है ना। न्यूटन किसकी इकाई है, बल की इकाई है। और बल ये क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास एक फंडामेंटल है और एक्सेलरेशन भी क्या है, एक डेराइव्ड यूनिट है। तो एक्सेलरेशन त्वरण, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर उसकी यूनिट हो गई। तो क्या होता है कि जो न्यूटन है, न्यूटन हमारी कैसी यूनिट है, एक डेराइव्ड यूनिट है। क्लियर। उसके बाद बात आ जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन की शक्ति, पावर की इकाई है। भाई पावर जो शक्ति होती है, शक्ति की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है, पावर को किस चीज में मेजर करते हैं। ऑप्शंस दिए हैं, न्यूटन में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करती हैं, इनमें से कोई नहीं। कि भाई पावर को किस चीज से मेजर करते हैं, न्यूटन में करेंगे, वाट में करेंगे, जूल में करेंगे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है कि शक्ति की इकाई वाट होती है, कि जो पावर होती है, पावर को हम वाट में मेजर करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, जूल इकाई है। भाई जूल
इकाई है, जूल किस चीज की इकाई है? तो ऑप्शंस उसने दिए हैं, त्वरण की है, वेग की है, दाब की है, या फिर कार्य की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर है जूल, कार्य की इकाई है। क्लियर? कार्य की इकाई क्या है? जूल। तो हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में कार्य की इकाई जूल होती है। अब हमने जो ये इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, इन क्वेश्चंस की मैंने कहा था कि हम एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे कि भाई कहाँ से कौन ऐसा क्वेश्चन बना है, किस सिस्टम से, किस चीज़ से बना है। तो उस टॉपिक की हम बात करेंगे। तो देखिएगा इसमें क्या है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, इकाइयों की प्रणाली है, इकाइयों की प्रणाली में हम सबसे पहले बात करते हैं एफपीएस सिस्टम की। एफपीएस की फुल फॉर्म होती है फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम। तो फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम में जो मेजरमेंट होता है, लंबाई की यूनिट फुट होती है, द्रव्यमान की यूनिट पाउंड होती है और समय की यूनिट सेकेंड होती है। इसके बाद दूसरा सिस्टम आता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसमें लंबाई की मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। यानी सीजीएस सिस्टम में लंबाई को सेंटीमीटर में नापेंगे, द्रव्यमान को ग्राम में नापेंगे और समय को सेकेंड में नापेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा देखिएगा, नेक्स्ट सिस्टम आता है एमके सिस्टम। एमके सिस्टम में हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर करते हैं। और उसके बाद जो चौथा सिस्टम होता है वो होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में भी लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वेग कैसी राशि है? वेग राशि है किस प्रकार की? सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? वेग वेलोसिटी, वेलोसिटी क्वांटिटी है कैसी? सदिश, सदिश मतलब वेक्टर, अदिश स्केलर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर है कि वेग एक सदिश राशि है, वेग एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दूरी राशि है, दूरी किस प्रकार की राशि है? तो दूरी का देखिएगा ऑप्शंस में है सदिश राशि है, अदिश राशि है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिएगा ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर है दूरी एक अदिश राशि है। क्लियर? दूरी एक अदिश राशि है। इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा सदिश तथा अदिश राशियां। क्लियर? कि वे राशि जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी क्लियर हो जानी चाहिए डेफिनेशन, कि ऐसी राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्लीटली पूर्णतः रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड परिमाण की और दिशा डायरेक्शन दोनों की आवश्यकता होती है, वो राशियां जो होती हैं सदिश राशियां कहलाती हैं। और इसका एक क्वेश्चन बन सकता है कि भाई पूछ ले वो आपसे कि डेफिनेशन दे कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा की आवश्यकता होती है कहलाती हैं। ऑप्शन दे देगा कि सदिश, सदिश, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त दोनों। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि वे राशियां जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, सदिश राशियां या वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। इनके एग्जाम्पल्स देखिएगा, कुछ एग्जाम्पल भी मैंने इसमें दिखाए हैं, जैसे बल, त्वरण, वेग, संवेग आदि। ये राशियां क्या है कि अगर इनको रिप्रेजेंट किया जाता है तो इनको हम केवल मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इनको हमें रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी आवश्यकता होगी। अगर हम फोर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो फोर्स हम बताएं कि 5 किलो न्यूटन फोर्स, उसके साथ साथ हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी कि 5 किलो न्यूटन का फोर्स तो है, बट वो किस डायरेक्शन में है। अगर उसकी डायरेक्शन डिफाइन नहीं है तो वो इनकम्प्लीट है। तो फोर्स विदाउट डायरेक्शन
नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता, तो फोर्स को हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। इसीलिए फोर्स एक कैसी राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। दूसरे पे बात आती है बात कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण की आवश्यकता होती है, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, उनको हम बोलते हैं अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की नहीं, तो उनको हम बोलेंगे अदिश राशियां। और अदिश राशि के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे दूरी, चाल, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, तापमान आदि कैसी राशियां हैं, अदिश राशियां हैं। यानी जिन राशियों को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड बताना है, भाई बता दिया कि इसका जो दूरी है वो 10 मीटर है, यानी कि भाई यहाँ से वो जगह 10 मीटर की दूरी पर है, यानी वो राशि दूरी हमने बता दी कि इतनी दूर है, तो वो राशि हमारी जो 10 मीटर है वो मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट होगी, यानी दूरी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ी। ठीक है, ऐसे ही भाई क्षेत्रफल की इस जगह का क्षेत्रफल 100 स्क्वायर मीटर है, उसमें हमने डायरेक्शन तो नहीं बताया किधर से किधर को है, हमने कहते हैं 100 स्क्वायर मीटर है, तो 100 स्क्वायर मीटर यानी क्षेत्रफल कैसी राशि है कि उसका हमने जब मैग्नीट्यूड बताया तो वो राशि पूरी की पूरी रिप्रेजेंट हो गई, तो क्षेत्रफल कैसी राशि हो गई, एक अदिश राशि हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ऐसे पिंड जो बाह्य बल लगाने पर विरूपित नहीं होते या उनमें जो विरूपण होता है वो नगण्य होता है, तो ऑप्शंस देखेगा इसमें क्या दिए हैं उसने, ठोस पिंड कहलाते हैं, विरूपित पिंड कहलाते हैं, दृढ़ पिंड कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेगा कि ऐसे पिंड जिन पर बाह्य बल लगाने पर विरूपित नहीं होते दृढ़ पिंड कहलाते हैं, रिजिड बॉडीज कहलाती हैं। तो देखिएगा रिजिड बॉडी की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिन पर बाहर से कोई फोर्स अगर लगाया जाए तो उनके जो आकार में परिवर्तन होता है वो नगण्य होता है या फिर परिवर्तन नहीं होता। जनरली कोई भी ऐसी रिजिड बॉडी है नहीं, लेकिन जिनकी कुछ बॉडीज़ को हम रिजिड बॉडीज़ मान के स्टडी करते हैं कि जिनके आकार में, जिनके ऊपर भाई ऐसी कोई भी बॉडी नहीं है कि जिसके ऊपर फोर्स लगाया जाए और उसमें परिवर्तन ना हो, तो उसमें कुछ ना कुछ नगण्य परिवर्तन होता है, और जिन बॉडीज़ में नगण्य परिवर्तन होता है उन बॉडीज़ को हम रिजिड बॉडीज़ कहते हैं। तो ये देखिएगा जो कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन उससे बन सकते हैं, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे बन सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल हैं, जो सेकंड सेम के स्टूडेंट्स हैं, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ ये क्वेश्चंस अगर आगे स्टूडेंट्स कोई स्टडी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की डिप्लोमा के बाद, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो अभी तो फिलहाल हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम आने वाले हैं आप लोगों के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप उसके लिए इनको पढ़िएगा, वीडियो को देखिएगा, अगर अच्छी लगे सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी हम जो अदर चैप्टर्स हैं, अदर यूनिट्स हैं, उन सब की भी हम वीडियो बनाने वाले हैं और बहुत जल्द आपको चैनल पर अवेलेबल होंगी। तो नई वीडियोस को प्राप्त करने के लिए, नई वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी दबाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।